Hello everyone, in this video we will discuss about xerophthalmia and the reference is A.K. Khurana. Xerophthalmia is ocular manifestation of vitamin A deficiency including not only structural changes but also biophysical changes. Etiology क्या हो सकती है हमारी विटामिन ए डेफिशिएंसी की? विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है कि या तो हमारी डाइटरी डेफिशिएंसी हो विटामिन ए की या फिर डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गट के थ्रू। जो WHO क्लासिफिकेशन किया गया है हमारे ज़ीरोप्थेल्मिया का, वो कैसे किया गया है? ज़ीरोप्थेल्मिया जो होता है उसके हमारी एक होती है XN सबसे पहले। तो जो XN होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। फिर हमारा X1A, 1B, X2, X3A, X3B, X5 और XFC होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं XN हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि अर्लीस्ट सिम्टम होता है ज़ीरोप्थेल्मिया का चिल्ड्रन में। अब X1A, 1A और 2 ये होते हैं हमारे जीरोसिस दोनों, और B जो होता है वो होता है बाइटोर डिस्पोर्स, मतलब दो जीरोसिस के बीच में हमारा एक बाइटोर डिस्पोर्स है। तो जो फर्स्ट वाला जीरोसिस है वो होता है कंजक्टाइवल जीरोसिस, फिर बाइटोर डिस्पोर्स आएगा, फिर कॉर्नियल जीरोसिस आएगा। 3B की 3A और 3B की अगर बात करें तो वो होता है हमारा कॉर्निया। अब आ चुका है जीरोसिस हो गया तो कॉर्निया का अब अल्सरेशन होएगा, केरेटोमेलेशिया होएगा। X5 में हमको कॉर्नियल स्कार देखने को मिलते हैं और XFC में हमको ज़ीरोप्थेल्मिया फंडस देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं XN नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि अर्लीस्ट सिम्टम है ज़ीरोप्थेल्मिया का चिल्ड्रन में। कंजक्टाइवल जीरोसिस की अगर हम बात करें तो कंजक्टाइवल जीरोसिस में हमको क्या देखने को मिलता है कि हमको ड्राई लस्टलेस नॉन वेटेबल कंजक्टाइवा देखने को मिलता है। बाइटोर स्पॉट्स क्या होता है? बाइटोर स्पॉट्स जो हमारी जीरोटिक प्रोसेस यहाँ पे बनी है वो अगर एक्सटेंड हो जाए तो एक्सटेंशन ऑफ जीरोटिक प्रोसेस इन स्टेज 1A, तो बाइटोर स्पॉट्स जो होती है वो हमारी क्या होती है? वो एक रेज्ड सिल्वरी वाइट फॉर्मी ट्रायंगुलर पैच होता है केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम का, जो कि सिचुएटेड होता है बल्बर कंजक्टाइवा पे। कहाँ पर होता है वो हमारे इंटरपैल्पेब्रल एरिया में होता है। ये यूजुअली बायलेटरल होता है, ये टेम्पोरल होता है मोस्टली, और लेस फ्रिक्वेंटली ये नेजल होता है। X2 की अगर हम बात करें तो वो था कॉर्नियल जीरोसिस। तो कॉर्नियल जीरोसिस जो होता है वो किस में देखने को मिलता है? कॉर्नियल पंक्टेट केरेटोपैथी में। कॉर्निया इसमें अल्सरेट हो जाएगा, केरेटोमेलेशिया हो गया, इसमें कॉर्निया में स्कार देखने को मिलते हैं। ज़ीरोप्थेल्मिक फंडस में हमारा क्या होता है? ज़ीरोप्थेल्मिक फंडस मतलब होता है कि हमको टिपिकल सीड लाइक रेज्ड वाइटिश लीजन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है इसका जो ट्रीटमेंट होता है सबसे पहला होता है कि हमारा लोकल ऑक्यूलर थेरेपी। लोकल ऑक्यूलर थेरेपी में हम क्या देते हैं? आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं। आर्टिफिशियल टीयर्स जो है वो हमारा क्या होता है? HPMC इज 0.7% हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। विटामिन ए थेरेपी देंगे। अब विटामिन ए थेरेपी हम सारी स्टेजेस में दे सकते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो रिकमेंडेड मेथड होता है ट्रीटमेंट का। जितने भी पेशेंट्स होते हैं अबव द एज ऑफ 1 ईयर उनको हम क्या देंगे? उनको हम 2 लाख IU देंगे विटामिन ए की ऑरली, और अगर हम इंट्रामस्कुलरी दे रहे हैं तो हम उसमें कितनी देंगे? तो हम उसमें 1 लाख देंगे। चिल्ड्रन की अगर एज जो है वो अगर 1 ईयर से कम है, या फिर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका जो वेट है वो 8 किलो से कम है, तो उसको जो हमारा पहले जो हमने डोज बताया उससे हाफ डोज में ट्रीट करेंगे। विमेन रिप्रोडक्टिव एज की है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिनको भी नाइट ब्लाइंडनेस होती है उनको हम 10,000 IU देते हैं विटामिन ए का ऑलरेडी। ट्रीटमेंट करना है कोई भी अगर अंडरलाइन कंडीशन है तो। अब बात करते हैं कि प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है अगेंस्ट ज़ीरोप्थेल्मिया। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म अप्रोच। शॉर्ट टर्म अप्रोच में हम क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म अप्रोच में हमारे 3 डोज देते हैं हम उसको। फर्स्ट डोज जो होती है वो 1 लाख की होती है, दूसरी डोज हमारी दूसरी और तीसरी दोनों 2-2 लाख की होती है इंटरनेशनल यूनिट्स। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट डोज जो होती है वो हम कब देते हैं? 9 मंथ की एज पे। सेकंड डोज हम देते हैं 18 महीने की एज पे, और थर्ड डोज देते हैं हम 2 ईयर्स ऑफ एज पे। मीडियम टर्म अप्रोच की अगर बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? मीडियम टर्म अप्रोच में हम फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं विद विटामिन ए। लॉन्ग टर्म अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? प्रमोशन करते हैं एडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन ए रिच फूड।